Welcome to Puja Abhishekam. Puja Abhishekam is the first online platform for booking and getting puja done of your desired choice. To subscribe our channel, please hit the bell icon. Thank you. पूजा अभिषेकम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि रामनवमी क्यों मनाया जाता है। रामनवमी का त्योहार चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को बड़े धूमधाम से भारत देश में मनाई जाती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आइए भगवान रामचंद्र जी का हम लोग ध्यान करते हैं। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण विहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। राम नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। बोलिए रामचंद्र की जय। और भगवान रामचंद्र जी के परम भक्त हैं हनुमान जी, इसीलिए आप लोग हनुमान जी का भी ध्यान करिए। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधान वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। देखिए रामनवमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कारण है। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। एक बार लंकापति रावण का अत्याचार जब इस पृथ्वी पर बढ़ गया था, कहा गया है कि चलत दशानन अवनी डोले। जब दशानन रावण चलता था तो उसके भय से पृथ्वी डगमगा जाती थी, लोकपाल कांपने लगते थे, चारों तरफ हाहाकार मच गया और धर्म की बड़ी ग्लानि हो गई। अधर्म ही अधर्म फैल गया था और रावण के डर से ऋषि मुनियों ने जब तब व्रत करना छोड़ दिया। यह पृथ्वी घबरा गई। तब माता वसुंधरा गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई। देवता लोग जो है गाय के साथ लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी का उन लोगों ने स्तुति किया कि हे ब्रह्मदेव, आपके वर के प्रभाव के कारण दशानन रावण का अत्याचार बढ़ गया है, पृथ्वी व्याकुल हो गई है, मानव पीड़ित हो रहे हैं। उसके अत्याचार से चारों तरफ हाहाकार ही हाहाकार मचा हुआ है। अतः ऐसा कोई विधान बतलाइए जिससे उसका मृत्यु हो और धर्म का प्रभाव बढ़े, अधर्म का नाश हो। तो ब्रह्मा जी बड़ा चिंतित हुए। वे भगवान शिव के पास गए, देवताओं को साथ में लेकर के। भगवान महेश्वर का उन लोगों ने स्तुति किया। भगवान शिव ने कहा कि यह कार्य तो भगवान विष्णु ही कर सकते हैं, देवताओं का कार्य सिद्ध पालनहार है, इसलिए भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। किसी देवताओं ने कहा कि भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे, किसी ने कहा वैकुंठ लोक में मिलेंगे। भगवान शिव ने कहा कि हरि व्यापत सर्वत्र समाना, भगवान तो कण कण में विद्यमान है। अतः मैं अब यही स्तुति करने जा रहा हूँ। उनके साथ सभी देवता खड़े हो गए। माता पृथ्वी जो है गाय के रूप में हाथ जोड़ करके भगवान की आराधना करने लगी। सभी देवगण करने लगे।
कि जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदी जहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। अंतिम में देवताओं ने कहा कि जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवौ सो श्री भगवान भव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद गंजा। इस प्रकार देवताओं ने जब प्रार्थना किया तो आकाशवाणी हुई गगन मंडल से, भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर से आकाश के माध्यम से भगवान विष्णु की वाणी देवताओं को कानों में सुनाई दी। भगवान ने क्या कहा कि हे देवताओं चिंता मत करो, अब तुम लोग अपने अपने धाम को जाओ, पृथ्वी अपने वास्तविक रूप में पृथ्वी लोक पर जाएं, मैं पृथ्वी पर अवतार लेने वाला हूँ। भगवान ने कहा कि कश्यप अदिति महातप कीन्हा जाकर मैं पूरब वर दीन्हा। महर्षि कश्यप ने, उनके पत्नी अदिति ने घोर तपस्या किया था सतयुग में। मैंने उनको वरदान दिया है कि मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। तो वही महर्षि कश्यप इस समय त्रेता युग में महाराज दशरथ के रूप में पृथ्वी पर अयोध्या नामक नगरी में राजा के रूप में अवतीर्ण हुए हैं और उनकी पत्नी जो अदिति थी वह कौशल्या के रूप में है। इसलिए मैं राजा दशरथ के यहाँ कौशल्या के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। उसी समय राक्षस राज रावण का मैं वध करूंगा। आप लोग चिंता मत करिए, जाइए। इस प्रकार संतावना सुनकर देवता लोग बड़ा प्रसन्न होकर के, पृथ्वी भी प्रसन्न होकर के अपने अपने सभी लोग लोक में चले गए। तो कहा गया है भगवान राम का जन्म कब हुआ? तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता जा दिन ते हरि गर्भ आए समाचार पूर्वासी न पाए। भगवान का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि अभिजीत नक्षत्र में और मध्यम काल अर्थात दोपहर के समय भगवान का जन्म हुआ। और जब भगवान गर्भ के रूप में कौशल्या जी के शरीर में प्रवेश किए थे उस समय से अयोध्या में हंसी खुशी का वातावरण बन गया था। और जब भगवान का जन्म हुआ तो सभी देवी देवता आकाश से पुष्प की वर्षा किए और भगवान के ऊपर जब वर्षा हुई तो राजा दशरथ देख बड़ा प्रसन्न हुए कि हमारा पुत्र हो सकता है कोई देवता है, किन्नर है, यक्ष है या कोई बहुत बड़ी शक्तिशाली है, देवता के रूप में हमारे यहाँ जन्म लिया है। इस प्रकार प्रसन्न होकर के देवताओं को उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया। देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक पुष्प की वर्षा किए, भगवान की प्रार्थना किए और अपने अपने लोक में चले गए। वही भगवान श्री रामचंद्र जी राक्षस राज रावण का वध किए थे। इसीलिए रामनवमी की त्योहार बड़े धूमधाम से हमारे भारत देश में मनाई जाती है। और भगवान ने अधर्म का नाश किया, धर्म की स्थापना की। कहा गया है कि जब जब होई धर्म के ग्लानि बाढ़े असुर अधम सम प्राणी जब तब ले प्रभु विविध शरीरा हरहि मनुजपति सज्जन पीड़ा। इस पृथ्वी पर जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का प्रभाव बढ़ जाता है, उस समय भगवान नारायण जो हैं, अन्य जो दैविक शक्तियां हैं, वह पृथ्वी पर जन्म लेकर के धर्म का उत्थान करती हैं, अधर्म का नाश करती हैं। इसलिए अधर्म रूप में राजा रावण का भगवान ने नाश किया।
और धर्म के रूप में विभीषण को लंका की गद्दी पर बैठा करके वापस भगवान अयोध्या आए। अयोध्या वासी उनको देख बड़ा प्रसन्न हुए। उसके पश्चात उन्होंने धर्म पूर्वक राम राज्य की स्थापना किया और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन पोषण किया। और पालन पोषण करने के पश्चात अंत में भगवान भी बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक राज्य किए, बहुत युगों तक, और अंत में वो परम धाम को चले गए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। धन्यवाद। Thank you so much for watching this video. If you like the video, please like, share and comment, and never forget to subscribe the channel. Please hit the bell icon for more videos.